तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक में। मैं आपका मित्र जीवन पाटदार। आज हम आए हैं जावरा तहसील जिला रतलाम के छोटे से गांव कलालिया में। आज हम जैविक जो ऑर्गेनिक होता है वर्मी कंपोस्ट देख सकते हैं आप, इसके बारे में जानने आए हैं और हमारे किसान साथी से मिलने आए हैं जिनका नाम विनोद पाटीदार है उनका, और उनसे मिलते हैं। चलिएगा। आ गए किसान साथी हमारे ये मित्र, किसान मित्र, और इनसे मिलते हैं और इनका इंट्रो लेते हैं। किसान साथी आपका परिचय दीजिएगा। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम विनोद पाटीदार और हमारे मित्र आए हैं हमारी यूनिट पे, तो इनको वर्मी कंपोस्ट की पूरी जानकारी बताने के लिए। और मेरे फार्म का नाम है सावलिया वर्मी कंपोस्ट खाद, कलालिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम। किसान साथी आज इनसे पूछते हैं कि ये जो ब्रीड लगाई, इन्होंने यूनिट लगाई है वर्मी कंपोस्ट की, और इनसे क्या मतलब जो जैविक ऑर्गेनिक यूज ना करने का कारण क्या है और लोग क्यों कर रहे हैं जो जानते हैं, और इसका रिजल्ट क्या है हम जानते हैं। इसके साथ ही इनसे पूछते हैं कि इसका यूज करने का क्या इनका लाभ है, मतलब क्या जरूरत है इसकी, जो इन्होंने बेड लगाए हैं इसकी जरूरत क्या है। मतलब मेन जरूरत का जैसे हम देख ही रहे हैं, इको, डीएपी, यूरिया जो मार्केट में बहुत किल्लत है। दुकानों पे जाने के बाद लाइनों में खड़ा रहना, फसल के लिए खाद बीज के लिए इंतजार करना, और ये चीज ऐसा है कि ये अपने घर पे भी बना सकते हैं। मेन मकसद ये है कि अब कोई पशु रखना नहीं चाहता है, जो तो है ना, तो ये कम गोबर में ज्यादा खाद तैयार हो रहा। तो इससे क्या होता है, जैसे अपने जमीन में अगर खाद डालते हैं तो इसमें केचुए की मात्रा बढ़ेगी, अपने जो ट्रैक्टर की हकई जुताई करवाते हैं उसका समय कम हो जाएगा। जो जैसे अभी की स्थिति देखते हुए कि हमें पलऊ की जरूरत पड़ रही है, एक से एक हेवी ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसके बाद भी जो अपने हकई जुताई चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो इसका मेन मकसद ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए द्वारा तैयार होता है, जो केंचुए से तैयार होता है वो अपने अगर खेत में डाल रहे हैं तो इसका ये फायदा अपने को ये मिलेगा कि जो कच्चा गोबर है, वो कच्चे गोबर की जो लागत है वो कम हो जाएगी और इसका रिजल्ट तत्काल मिलेगा। अपने को उसको सड़ाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1-2 से 2.5 महीने में एक बेड अपना तैयार हो जाता है। तो ये किसान को जो फर्टिलाइजर आते हैं, यूरिया, डीएपी, काफी तरह के फर्टिलाइजर डालते हैं, काफी खर्चा करते हैं, तो ये मतलब कॉस्टली उनके लिए इजी है या नहीं, मतलब घर पे बनाना और डालना। वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मार्केट में जाते हैं जहाँ 1000-1200 की दवाई लेके आते हैं, यही चीज अपने घर पे तैयार हो रही है। तो ये सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है, किसानों के लिए बेस्ट है। जैसे जीवामृत बनाना जी, ये मतलब प्योर ऑर्गेनिक में आता है। और जो अपने इको, डीएपी की बोरी 1 बीघे में लगभग किसान 1 बैग डाल देता है, उसके बाद भी उत्पादन घट के आ रहा है, बढ़ के नहीं आ रहा है। हाँ। तो आप घर के लिए ऑर्गेनिक की खेती कर सकते हैं। खेती में डालते हैं तो इसके बाद इसकी प्रोसेस क्या थी, जैसे कि खेत में डाला कोई, मतलब उसके मतलब केंचुए बढ़ते हैं खेत में, या एकदम जमीन सुधरती है, मिट्टी सुधरती है, उसका पीएच सुधरता, क्या सुधरता है इसमें? जैसे आपने बोलते हैं ना, मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो मेन चीज होती है कार्बन। हाँ। आप कार्बन की पूर्ति कहाँ से करोगे? सही है, रासायनिक चीजें कोई सी भी डाल लोगे। हाँ। या कुछ भी कर लोगे, तो कार्बन की पूर्ति आप देसी गोबर के सिवाय किसी चीज से नहीं कर सकते, या हरी घास। हाँ। जो हरी खाद आती है। हाँ। उसके सिवाय कार्बन की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। मेन पर्पल इसका ये रहता है कि जो केंचुए द्वारा खाद तैयार होता है, इससे मिट्टी की क्षमता भी बढ़ेगी और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा। जहाँ अपने खेत में अगर वर्मी कंपोस्ट डाला है और केंचुए की मात्रा अगर खेत में बढ़ी है, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी भी सुधरेगी। जहाँ आपके पानी की किल्लत है, हाँ, मतलब पानी की कमी, जहाँ फसल को 3 पानी चाहिए, है ना, 3 पानी की बजाय अगर आप 4 पिला रहे हो, 4 नहीं पिले और 3 ही पिला दिए, तो आपका उत्पादन वही होगा जो 4 पान पिला रख के करते हैं। आप कितने सालों से इसको यूज कर रहे हैं? मैं लगभग 7 से 8 साल हो गए। तो क्या आपके मतलब प्रोडक्शन में आया होगा कुछ, लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह में कुछ उत्पादन आया होगा? बिल्कुल, अपने इसमें जितना जो केमिकल तेल में डालता था उससे काफी कम कर दिया हमने, और इसका बेस्ट रिजल्ट। जहाँ ट्रैक्टर की हकई जुताई होती थी, वो ट्रैक्टर के जहाँ 1 बीघे में 1-1.5 घंटा लगता था, वहाँ 1 घंटे में ही काम हो रहा मेरा। मतलब इजी हो गया काम सब।
ऑर्गेनिक में मतलब पूरा वर्मी कंपोस्ट डाल दो, मतलब अपना काम जो अपने केमिकल वाले यूज करते हैं वगैरह उनका सब खर्चा कम हो गया है। तो इसको बनाने की प्रोसेस क्या रहती है, जो किसान साथी हमारे बनाना चाहते हैं घर पे, और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी? मतलब इस बेड में जैसे देख सकते हैं ये आप, बेड तो क्या बन के तैयार हो गया। ये रह गया हमारा स्टार्टिंग, ये कच्चा गोबर है। हाँ, इसमें जैसे हम लोगों ने पहले कच्चा गोबर डाल दिया था। हाँ, ये पूरा बेड खाली था, है ना। कच्चा गोबर डालने के बाद इसको 6-7 दिन से पानी से छिड़क के ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसमें केचुए डाल दिए। केचुए डालने के बाद इसको 10 से 12 दिन परत बनने में लगेगा। एक लेयर बन जाती है जो चाय पत्ती के समान रहती है। और जैसे परत बनी, स्टेप बाय निकलता रहेगा। अच्छा, तो इसकी और उसको मतलब इसके अंदर कुछ आप डालते हो या अपने आप ही वो प्रोसेस करते हैं? केचुए ही करते हैं। अच्छा, केचुए अपना तो काम है पानी छिड़कना, टाइम टू टाइम नमी देना है, बाकी की प्रोसेस केचुओं की रहती है। हमने देखा है कि आपके बैग भी पड़े थे और आप सेल करते हो इसको जी। तो किसान क्या इसको लेने भी आते हैं? जी बिल्कुल। अभी क्या अफीम में ज्यादा यूज हो रहा है? आपने बोला लहसुन, प्याज, यहाँ तक बहुत से किसान ऐसे हैं जो जैविक गेहूँ घर के लिए ले गए हैं। मतलब घर के लिए भी जैविक बना रहे हैं। मतलब घर के लिए 1-1 बीघे के जैसे गेहूँ बोने के लिए। हाँ। कि हमें घर पे शुद्ध जैविक ही करना है। अच्छा। और अधिकतर अभी किसान हमारे जैसे रतलाम साइड, मंदसौर, नीमच, हाँ। और यहाँ तक अपना खाद इंदौर तक गया है। अच्छा, मतलब काफी दूर तक अपना मतलब ब्रीड चल रहा है, ऐसा यूनिट का चल रहा है। तो इसको आप अंदर मैंने देखा है कि लोग ट्राइकोडर्मा भी डालते हैं। ट्राइकोडर्मा क्यों डालते हैं? ट्राइकोडर्मा पूरी प्रोसेस होने के बाद, हाँ। परत निकलने के बाद, छनाई करने के बाद जो खाद बनता है जो अपना छनाई जैसे छनाई करने का मेन ये पर्पल रहता है कि जैसे ये रह गया, हाँ। है ना, कंकल पत्थर डंकल, सही है, ये पूरी अलग निकल जाएगी और एकदम उसकी क्वालिटी तैयार हो जाएगी। अब बहुत से किसान जैसे पैसे देते हैं तो उनको क्वालिटी देना जरूरी है जी। अगर क्वालिटी देंगे तो पैसे देंगे, तो उसके लिए अपने को पूरी प्रोसेस छनाई करना जरूरी है। उसके बाद छनाई करने के बाद अपना एक गोदाम में, हाँ। उसमें ले जाते हैं, स्टोर रूम में उसमें ले जाके उसमें हल्का सा पानी रहता है, पानी में ट्राइकोडर्मा घोल करके छिड़क देते हैं। तो वो ट्राइकोडर्मा का मतलब यूज क्या उसके अंदर डालने से? नमी रखता है या उसके नमी तो उसमें रहती है, पर ट्राइकोडर्मा से ये होता है जैसे अपने फसल में बहुत से किसान बोलते हैं कि मेरे को कीड़ी की शिकायत रहती है, हाँ। तो ट्राइकोडर्मा एक फफूंदनाशक जो अभी ये नेमेटोड काफी चल रहा था, 2 साल से ज्यादा देखा जा रहा था, तो उसमें भी ये यूज होता है। ये हर फसल में यूज होता है। ट्राइकोडर्मा फफूंद जो कीड़े की शिकायत आती है, मेन रोल इसका ये रहता है। और ट्राइकोडर्मा जो बैक्टीरिया एक्टिव करने में भी रहता है, हाँ। जो अपने फसलों के लिए अवशेष जो बैक्टीरिया चाहिए वो भी उत्पन्न करता है। आप किसानों को कितने रेट में देते हो ये खाद? हम किसानों को 500 रुपए बैग में देते हैं, 10 रुपए किलो के हिसाब से। 10 रुपए किलो के। और केंचुआ भी देखे हमने काफी है आपके पास, तो केंचुआ भी सेल करते हैं। तो कितना मतलब कितने आपका देने का चार्जेस? केंचुए हम सेल करते हैं 500 रुपए किलो, 500 रुपए केजी में देते हैं। तो किसान साथी देख सकते हैं आपके किस तरह आपने बेड, इन्होंने किसान साथियों ने बेड लगाई है। और उसी के साथ जो हम विनोद जी से मिले हैं तो काफी अच्छा लगा है हमें। और इसी के साथ आपने कितने बेड लगाए हुए हैं? टोटल 30 बेड है। 30 बेड लगाए किसान साथी। एक बेड से मैंने स्टार्ट किया था। इन्होंने काफी मेहनत, जो बोल रहे हैं कि 7 साल हो गए इनको यूज करते और एक बेड से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास के एरिया में, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में, जो इन्होंने काफी अच्छा, जो एक तरह से बिजनेस भी बोल सकते हैं, और काफी ऑर्गेनिक, जो इनका काफी एरिया, जो पूरी खेती है आप ऑर्गेनिक से ही करते हैं। तो अच्छा लगा इन विनोद जी से मिलके। और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें किसान साथियों। धन्यवाद।